जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, दोपहर के ना 2 बज रहे हैं और आज सुबह से ना हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है, क्योंकि 2 दिन से ना हमारी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। यानी सर्दी हो गई है, इतनी ठंडी बीत गई लेकिन हमको सर्दी नहीं हुई। लेकिन इस बार ना हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। शादी में गए ना तो शादी में अपने कुन्नूस बना करके गए, यानी साल स्वेटर कुछ भी नहीं लेकर के गए थे। और इस समय धूप तो अच्छी निकल रही है, यानी काफ़ी तेज़ वाली धूप निकल रही है। बट वही है कि हवा बहुत चलती है और शाम को ना थोड़ा ठंडा मौसम भी हो जाता है। तो ये आने वाली ठंडी या जाने वाली ठंडी ना अगर ज़रा सा भी लापरवाही कर दो ना तो परेशानियाँ शुरू हो जाती है। वही है सब। सुबह से ना पतिदेव को सब्जी रोटी बनाने के बाद ना मनु को किसी तरह कहें, क्योंकि आज इनकी ना छुट्टी थी बच्चों की, कि बेटा हमारे लिए पानी गरवा दो, चाय बना दो। तो इन लोगों ने सब किया और इसके बाद ना लेट गए थे। लेटने के बाद ना टाइम का बिल्कुल पता न चला कि देखते देखते ना 2 बज गए हैं। तो अभी काफ़ी हमारे काम भी पड़े हैं। अभी किसी तरह ना ऊपर के बाथरूम में गए, बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी धुल करके डाल करके आए हैं। और सुबह ही बच्चों ने डाल दिया था अपनी जैकेट वगैरह, तो जा रहे हैं छत में सब फोल्ड करते हैं। और मीना ने आज क्या बनाया है तो आप लोगों को दिखाते हैं। मीना बनाई है यहाँ पर फरे। तो फरे तो हमको भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और जब सर्दी हो यानी जुकाम हुई हो और फरे और ये वाला मतलब सिरका अपने यानी मायके का ही सिरका है, यानी मीना के मायके से ना ये वाला सिरका आता है। गाइज ये वाला सिरका ना बहुत ही टेस्टी रहता है। तो आ जाइए, आप लोग भी, बच्चों को भी खिलाते, हम भी खाते हैं। इस बार ना काफ़ी समय से हम सोचते रह गए कि फरे बनाए हैं, लेकिन बस सोचते ही सोचते ना पूरा एक ठंडी का महीना निकल गया और हम फरे नहीं बना पाए हैं। लेकिन आज मीना ने बना ही दिया। देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है कि जल्दी इनको खाएं। बट ये है ना अंदर से ना हल्का फुल्का वाला फीवर भी है। और जब फीवर रहता है ना तो कुछ भी खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती है। खाना सब्जी रोटी सुबह जो बनाए थे वो भी सब बना रखा हुआ है। अभी कृष्णा के लिए हमने किसी तरह रोटी सेक करके दिया तो उन्होंने भी खाना खाया। और हम अब जा रहे 1-2 फरे खाते हैं। हम सोच रहे हैं जाएं अपने लिए ना दवा लेकर के आएँ, क्योंकि ये मतलब काम भी हम बहनों को ना इतने ज़्यादा घर के पड़ जाते हैं और हम लोग ना अपना ध्यान नहीं देते हैं। देखिए हम लोगों की तबीयत ही ख़राब रहती ना, फिर भी अपने काम हम लोगों को कितना करना पड़ता है। और यार कौन करेगा, हम ही लोगों को तो करना है। पतिदेव तो सुबह चले जाएंगे और बच्चे बेचारे कितना करेंगे। बच्चों को ना किसी तरह डांट करके कहलाओ कि बेटा ये कर लो, फिर भी थोड़ी बहुत करते हैं। लेकिन हम लोगों से ना देखा नहीं जाता है। इसीलिए हम कोशिश यही करते रहते हैं कि जब भी तबीयत खराब हो ना कभी बिस्तर न ले। और सुबह से ना उठते हैं, बैठते हैं और फिर ऐसे लगता है कि थोड़ी समय के लिए ना फिर आराम कर लें। बट आंख नहीं लग रही, बस आराम ही कर रहे थे। तो सब यही आज हमारा सुबह से चल रहा था। और जब कभी लेट भी जाते हैं ना तो इतनी उलझन होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी हम हल्का फुल्का वाला ना ये अपना उल्लन का डाले हुए हैं, क्योंकि अब लापरवाही करने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए, पसीना आएगा वो चलेगा। बट ये हालत, और हम लोगों की ना, हम सभी बहनों भाइयों के साथ है ना, जब हम लोगों को ना सर्दी लगती है ना और ये सर्दी जब हो जाती है, टप टप नाक से पानी गिरता है, सर में दर्द होता है, यानी पूरी अपने बॉडी में दर्द होता है, तो हम लोगों की ना हालत ख़राब हो जाती है। सच बता रहे हैं, ऐसे लगता है 1 हफ्ते फीवर आ जाए। बट ये हमको सर्दी और ये टप टप पानी ना गिरे, हम सब बहन भाई ना इसी तरह परेशान हो जाते हैं। आवाज़ भी एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन दवा जल्दी लेते नहीं हैं, पर अब मजबूरी है कि हमको दवा लेना पड़ रहा है। हाँ बेटा। सो गाइज हम लग गए हैं अपने कामों में और अपना बैग ले करके अब चल रहे हैं छत में। और जितने भी बच्चों ने डाल दिया था कपड़े, आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने कपड़े पड़े हुए हैं। क्योंकि अब ठंडी जा रही है तो जितने भी हैवी वाले कपड़े हैं, यानी जैकेट हैं, स्वेटर हैं, तो किसी तरह ना बच्चों से कह करके धूप में डलवा दिए थे। हमने कहा 1 घंटे भी अगर धूप लग जाएगी कपड़ों में तो सही रहेगा। तो यहाँ पर कपड़ों में धूप अच्छे से लग गई है। और ये कुछ समय पहले ना हम ये कपड़े धुल भी डाले थे ईजी से। सब हमारे ईजी से धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि अगर 1 बार के पहने हो या 2 बार के पहने हो, जब हम रखते हैं ना कपड़े तो पूरी तरह से कपड़ों को धुल करके सुखा करके तब कपड़े फोल्ड करके रखते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद ही हमारे कपड़े फिर से निकलेंगे। और हम भी अपने बैग से निकाल लेते हैं जितने भी हमारे उलन के सूट वगैरह हैं, इनको भी धूप दिखा देते हैं। और आज की धूप तो इतनी तेज़ वाली निकली हुई है। और हमारी बहनें, आप लोग तो चिप्स पापड़ भी बना रही होंगी, यानी होली की तैयारी धूमधाम से हमारी बहनों की चल रही होगी। लेकिन इस बार ना हमने कुछ भी चिप्स पापड़ वाले अपने काम नहीं अभी तक किया है, क्योंकि पिछले साल के यानी आलू वाले चिप्स भी रखे हुए हैं और पापड़ भी रखे हुए हैं।
और इस बार कुछ ऐसा हुआ ना कि अभी भी हमारे भाग दौड़ वाले अपने काम चल रहे हैं। कहीं गृह प्रवेश है, तो कहीं शादी है, तो कहीं बर्थडे है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, कहीं पर कीर्तन है, और कहीं से अगर बुलावा हमारे लिए आ जाता है तो हम मना नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे साथ ऐसा, कितनी भी तबीयत खराब हो फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ हमको जाना है तो जाना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े डाल दिया और इसके बाद वाह गाइस, बहुत ही टेस्टी बने हैं खरे। ये ना यानी चावल के आटे के खरे हैं, गेहूं के आटे के नहीं है। पानी में ही पकाई है, मतलब भाप वाले नहीं है। जैसे हम लोग आटे मतलब गेहूं के आटे के खरे को पानी में बॉईल करते हैं, वैसे चावल के आटे को भी ना पानी में बॉईल करके मीना ने बनाया। बहुत ही टेस्टी बने। हरे खाने से ना थोड़ी ऐसे लग रहा है कि हमारी तबीयत ठीक हो रही है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नाश्ते में भी नहीं लिया था, सिर्फ एक बार हमने चाय लिया था। और ऐसे लग रहा था ना कि जैसे ऊपर नीचे जीना चढ़ रहे हैं ना, तो हमको चक्कर जैसे आ रहा है। और जब चक्कर आता है ना तो ऐसे लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, कुछ ऐसे हमारे साथ हो रहा है। बट जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तभी ऐसा हमारे साथ होता है। वैसे तो आप लोग तो देखते ही हैं कि आपकी दीदी, आपकी बुआ हमेशा चलती फिरती रहती है। तो जितने भी बच्चों के उलन वाले हैवी वाले कपड़े हैं, सब ऐसे ना कॉटन के बैग में रख करके और ऐसे कबर्ड में रख देते हैं। और हमको ना सबके कपड़े अलग अलग ही रखना पड़ता है। हमारे पति देव के हाथों में अगर जितने भी कपड़े आ जाते हैं ना, सब उलझ के डाल देते हैं। मार्केट से होकर के आ गए और जिस चीज़ के लिए गए थे ना उसको लाना ही भूल गए, यानी दवा लेने गए थे। दवा हमारे दिमाग से ही हट गई। बच्चों ने ना इतनी सारी बातें बता दिया, मम्मा हमको ये ले आना वो ले आना। तो जब भी मार्केट जाओ ना बच्चों की अलग से फरमाइश हो जाती है। लेकिन अब तो थोड़ी बहुत हमको आराम है। और क्या लेकर के आए, 2 फॉल लेकर के आ गए, यानी सामने ना फॉल की शॉप दिखाई दे गई, तो वहाँ से हमने 2 फॉल ले लिया और बच्चों के लिए फल वगैरह लिए। और इसके बाद अब चल रहे हैं छत में, कपड़े अपने सब फोल्ड करते। कुछ कपड़े तो हम फोल्ड करके रख गए थे, लेकिन अभी भी कुछ कपड़े हमारे पड़े हुए हैं। और आज ना सुबह से ऊपर के हॉल में ना झाड़ू पोछा वाले हमारे काम नहीं हुए हैं, तो जल्दी चलते ये भी कर लेते हैं, जल्दी लग जाते हैं अपने कामों में, नहीं तो शाम हो रही है। गाइज हम ना दवा खाने से बहुत ही डरते हैं। मार्केट तो गए बट अपने लिए दवा नहीं लेकर के आ पाए हैं। और ये भी आ गए हैं तो कह रहे अपने लिए दवा लेकर के आए हो कि नहीं आए हो। हमने कहा यार दवा लेकर के हम नहीं आए हैं। तो कह रहे चलो इसी वक्त चलो, और नहीं तुम इसी तरह ना सुर सुर करती रहोगी, दवा भी नहीं लाओगी, और जब भी किचन में आओगी ना तो बस यही सुनाओगी कि अभी हमको खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना है, बर्तन भी धुलना है। तो हम सब बहनों के साथ ऐसे ही होता है। जैसे ही पतिदेव को देख लेते हैं ना, हम लोगों के ना अपने ड्रामे शुरू हो जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ हम लोग बोलने लगते हैं। तो पतिदेव जब सुनते हैं ना तो उनको बुरा लगता है कि यार इसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो चलते हैं, होकर के आते हैं। तो पहले तो हमने ले लिया था डॉक्टर के यहाँ से दवा। दवा खाने के बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ अमरेड मॉल, और यहाँ से कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह भी ले लेते हैं। और गिफ्ट वगैरह भी हमको लेना था, यानी फिर से हमको कहीं जाना है, और छोटे छोटे बच्चों के काफ़ी कपड़े भी लेना था। तो जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि होली में हम लोगों को ना ससुराल भी जाना होगा ना, तो वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी आएंगी हमारी देवरानी आएंगी बॉम्बे से, और इलाहाबाद से भी देवरानी आएंगी। तो वहाँ तो हमने दे दिया था, यानी जो इलाहाबाद वाली देवरानी ना उनके बेटे का नाम है राघव। तो राघव को तो हमने इलाहाबाद जब गए थे ना तब हमने दे दिया था उनको कपड़े। और यहाँ पर सुंदर सुंदर कितने अच्छे मतलब ज्वेलरी भी है। तो यहाँ पर हम मीना दोनों लोग देख रहे हैं, और बच्चे तो अलग अलग अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं। और जब बच्चों के साथ आओ ना तो गाइज इतना ही लोग परेशान करते हैं। एक बोलेगा माँ इधर आइए ज़रा सुनिए, एक बोलेगा माँ ज़रा इधर आइए सुनिए। तो बस इसी में ना हम लोग कुछ भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो बच्चों के कपड़े वगैरह ले लिए हैं। और वैसे भी उलन वाले कपड़े नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम उलन वाले देख रहे हैं, यानी हल्की ठंडी वाले लेंगे कपड़े। हम लोगों की शॉपिंग हो गई है, और हमारे तीनों बच्चे ना देखिए यहाँ पर बिलिंग करवा रहे हैं, यानी हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बच्चे हमारे ना बहुत ही होशियार हो गए हैं। इसके बाद हम दोनों लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, और आप लोगों को ना घर में दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया है शॉपिंग। और इसके बाद ना ये लोग आ गए हैं नीचे के हॉल में। तो देखिए यहाँ पर ये लोग अपना देख, गोविंद को और कृष्णा को स्लीपर लेना था, और मनु बोल रहे हैं कि माँ हम क्या ले लें, हम भी स्लीपर ले लेते हैं। हम कह रहे हैं बेटा इतने घर में स्लीपर रखे हुए हैं क्या करोगे। तो जब इन लोगों को ले करके आओ ना तो इन लोगों को ना अलग अलग मतलब सभी की शॉपिंग रहती है, और देखिए ले भी रहे हैं।
और हमने तो छोड़ दिया। हमने कहा बेटा अपने अपनी पसंद की लो, फिर तुम लोग ना बहुत परेशान करते हो घर जा करके, बोलेंगे माँ ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है, तो इससे अच्छा है इन्हीं के ऊपर छोड़ दो, चीज़ ज़्यादा ही सही है। और ये देखिए दोनों लोग बैठ करके कह रहे, मनु तो वहाँ से ले करके आ गए स्लीपर, लेकिन घर आने के बाद ना इतने नखरे कर रहे हैं, कह रहे पापा चलिए स्लीपर वापस करके आते हैं, ये सही नहीं है, और शूज़ वगैरह भी लाए हुए हैं। तो ये देखिए, और छोटे बच्चों के कपड़े भी काफ़ी ले आए थे। तो यहाँ पर हम मीना देख रहे हैं, और दवा खा लिए थे ना, थोड़ी हमको भी आराम मिल रहा था, और इसीलिए ना बच्चों के साथ हमने काफ़ी शॉपिंग भी कर लिया है। तो इस तरीके से ना, यानी घर में तो एक दिन भी बैठना नहीं होता, जिस दिन हम घर में रुक जाते हैं ना, उस दिन लगता है कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी हमारा गला कितना भारी भारी सा हो रहा है, आवाज़ सही नहीं निकल रही है, और हमारे पतिदेव ना हमको डांट रहे हैं, करें जाओ गर्म पानी करो और नमक डाल करके यानी गरारा करो, और करें देखो हमारी तबीयत जरा सा खराब होती है ना, तो भाप लेकर के अपनी तबीयत ठीक कर लेते हैं। और सच बताएं ना, हम बहनों से ना अपने लिए कुछ नहीं हो पाता, हम दूसरों के लिए कर देंगे, बट अपने लिए ना हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। तो जा रहे हैं गाइस गर्म पानी करके, पहले करते हैं गरारा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।